बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, सर अगर बीवी के पास सामान जहेज़ की रसीदात नहीं हैं तो क्या फिर भी सामान जहेज़ अदालत से मिल सकता है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अदालतों के अंदर इस वक्त बहुत सारी जो मेजॉरिटी के अंदर जो केसेस हैं वो सामान जहेज़ की वापसी से मुतल्लिका जो है वो मौजूद हैं। अब कुरान पाक के अंदर एक इरशाद पाक है कि अगर कोई भी अगर तुम बीवी को अपनी को छोड़ देते हो तो उसको कुछ ना कुछ दे के जो है वो रुखसत करो और उसके बाद उनको अज़ियत ना दो। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी ख़ातून है, चाहे मर्द जो है वो ख़ातून को छोड़ देता है या ख़ातून जो है वो मर्द से जो है वो खुला ले लेती है, लेकिन उसके बाद जो है वो मेन जो चीज़ आ जाती है कि सामान जहेज़ जो है वो कुछ तो मेजॉरिटी के अंदर जानबूझकर जो है वो इसके ऊपर उनको वापस नहीं किया जाता और अल्टीमेटली वो अदालतों के अंदर मुकदमा जो है वो आ जाते हैं और सालों जो है वो इन मुकदमात का जो है वो ख़ातून जो है वो उनको कंटेस्ट करती है। अभी अगर इस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे जो है वो लॉयर्स जो हैं जिन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की हुई हैं, जो वो इन प्रैक्टिस भी लॉयर्स हैं, जो को इस वक्त असम्बलीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलीज़ हैं चाहे वो नेशनल असम्बलीज़ हैं। अगर जो है कोई भी जब भी इस चीज़ के ऊपर अमेंडमेंट कर दी जाए कि जब भी निकाह होगा तो उसके साथ जो है जिस तरह से निकाह का जो एक पर्त है रजिस्टर्ड मौजूद है, इसी तरह से सामान जहेज़ का की लिस्ट का भी एक रजिस्टर होना चाहिए और उसी वक्त जो है तमाम जितना भी अगर ख़ातून जो है वो सामान जहेज़ अपना लेके जा रही है, वालिदैन उसको दे रहे हैं, तो उनकी लिस्ट बन जाए और उसी वक्त जो है वो दोनों पार्टीज़ के उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएं और जितना भी जो कि निकाह क्योंकि इसको रजिस्टर किया होता है, इसको रजिस्टर एक डॉक्यूमेंट की हैसियत हासिल होती है, तो जितने भी अदालतों को भी इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करने पे अगर कोई इन फ्यूचर जो है वो कोई सामान जहेज़ की वापसी का केस अदालत के अंदर जाता है तो बहुत सारी लिटिगेशन जो है वो उसको कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर कोई भी शख्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब भी आपने शादी के वक़्त हक़ महर जो है वो सामान जहेज़ हैं वो आपने देना है, तो उनकी लिस्ट आपने बनानी है जो आप सामान जहेज़ दे रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो दूसरी पार्टी जो है जिनके यहाँ आपकी जो है अपने शौहर के साथ शादी हो रही है, उनकी जो है वो सिग्नेचर उसके ऊपर लाजमी जो है वो करवाने चाहिए। लेकिन अमूमी तौर पर जो हमारी रवायात हैं उनके ऊपर कोई भी जो शख्स है वो जब भी सामान जहेज़ अपना शादी से पहले या शादी के वक़्त जो है वो देता है तो उसके ऊपर ना तो उस वक़्त कोई लिस्ट बनाई जाती है या अगर लिस्ट बना भी जाए तो उनके ऊपर किसी के सिग्नेचर जो है वो नहीं करवाए जाते और इसको अपनी माशरती जो रवायात है उसके ख़िलाफ़ समझा जाता है और इसके ऊपर अमूमी तौर पर जो है वो दूसरी पार्टी जो है वो एतराज़ करती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है कि अभी जो है वो रिश्ता हमारा हुआ नहीं है, हमारी शादी हुई नहीं है, तो ये चीज़ें जो है वो आना शुरू हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि बहुत सारी जो सामान होता है कि हमारे ये भी रवायत है कि वक़्त के साथ साथ आहिस्ता-आहिस्ता बनाते रहते हैं, तो उनका बाज़-औक़ात जो है वो रसीदात जो है वो उनको सँभालना मुश्किल हो जाता है, बाज़-औक़ात कुछ मिसप्लेस हो जाती हैं या बाद चीज़ें आप परचेज़ करते हैं उनकी रसीदात जो है वो जो शॉपकीपर्स हैं वो नहीं देते हैं, तो आपके पास जितना आपने सामान दिया होता है उनकी जो है वो लिस्टें आपके पास जो रसीदात होते हैं वो आपके पास जो है वो मौजूद नहीं होती हैं। सो अदालत ने जो है वो इसके ऊपर अपना करार दिया है कि आपने जब भी अपना सामान जहेज़ देना, अगर आपके पास रसीदात मौजूद नहीं भी हैं देन भी जो है वो केस इसके ऊपर आपका डिग्री हो जाएगा। आपने जो है वो लिस्ट जो है वो अदालत जो भी आपने सामान दिया है आप उसकी लिस्ट जो है वो अदालत के अंदर जो है वो सबमिट करेंगे। इसमें रसीदात अगर नहीं भी आप देते तो सिर्फ जो है वो मदइया के बयान के ऊपर ही इसके ऊपर जो है वो आपका केस जो है वो डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट
हैं, जितनी भी हैं उन वो हैं, या सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो जजमेंट मौजूद हैं। मैं कुछ जजमेंट भी इसके ऊपर जो है वो आपको बता देता हूँ कि जो अदालती फैसला जात इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं कि अगर लिस्ट जो है उसमें रसीदात नहीं भी दी गई हैं तो सिर्फ लिस्ट के ऊपर या उनके मुद्दईया के बयान के ऊपर जो केस है उसको डिग्री किया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो जजमेंट्स कुछ मौजूद हैं उसमें है कि अगर कोई खामद है वो तस्लीम कर लेता है कि उसको सामान जहेज़ दिया गया है और उसकी लिस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके ऊपर जजमेंट मौजूद है 2020 YLR पेज 332 है। इसके अलावा रसीदात अगर नहीं भी दी जाती तो सामान को जो डिग्री किया गया है इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। 2017 YLR पेज 1467 है, 2017 SCMR पेज 393 है, PLJ 2015 लाहौर पेज 7 है, 2015 YLR पेज 632 है, 2012 MLD पेज 756 है, 2013 CLC पेज 698 है। इसके अलावा अगर कोई आपने सामान जहेज़ की लिस्ट दी है उसके ऊपर जो मुद्दा लय है, जो रिस्पोंडेंट है, जो आपका खावंद है, उसके दस्तखत या उसकी फैमिली के दस्तखत नहीं भी मौजूद तो देन भी केस जो है वो डिग्री हो जाएगा। तो उसके ऊपर जजमेंट मौजूद है 2013 CLC पेज 762 है। इसके अलावा जजमेंट है 2012 YLR पेज 2693 है। इसके अलावा जजमेंट 2018 SCMR पेज 1584 है। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी जो है वो भी लेटेस्ट जजमेंट्स इसके ऊपर आ चुकी हैं। तो जितनी भी अगर कोई भी शख्स है, क्योंकि तमाम रसीदात को संभालना या उनको प्रोवाइड करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई भी खातून है, ये एक हमारी माशरती रवायात भी है और इस चीज़ को भी अदालत जो है वो कंसीडर करती है कि जो भी वालदैन है वो कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो अपनी बेटी को दे के रुखसत करते हैं। अगर सामान जहेज़ की आपके पास रसीदात मौजूद नहीं भी हैं तो देन भी जो है वो केस आपका जो है वो डिग्री हो सकता है और इसके ऊपर जो है वो केसेस को डिग्री किया गया है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।